Hello everyone, welcome at my channel. Today we start sum number 11, chapter number 9, assess yourself. Find the rate of interest. हमें रेट निकालनी है ब्याज की, और ब्याज कैसे काउंट करें? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधा साल में के बाद वो यानी 6 मंथ के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं. विच विल कन्वर्ट द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल को कन्वर्ट करे, यानी प्रिंसिपल 20,000 से लास्ट में 23,152 रुपीज़ हो जाएगा. और कितने टाइम में? 1.5 ईयर में. अब सबसे पहले जो गिवन है हम वो राइट करेंगे. प्रिंसिपल गिवन है 20,000 रुपीज. अमाउंट लास्ट में जो पैसे हैं इंटरेस्ट लगकर उसके बाद 23,152.50 रुपीज हो गए. टाइम कितना है? टाइम दिया उसने 1.5 ईयर. अब स्टेटमेंट कहती है को कंपाउंडेड कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली. अब इसमें कितने हाफ बनेंगे? 1.5 में. एक साल में हमारे पास यानी 6 मंथ का हाफ ईयर होता है. एक साल में 2 6 मंथ आएंगे यानी 2 हाफ हो गए, और हाफ ईयर में अगले 6 मंथ ये 1.5 होता है. तो कितने हाफ हो जाएंगे? 6 6 6 3 हाफ हो जाते हैं. इस साल के अंदर इतने टाइम में 3 हाफ बन जाते हैं. 3 6 6 मंथ बन जाएंगे. अब जो हमारी रेट है, अगर हम टाइम को भी हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो रेट भी इसमें हाफ हो जाती है. आर बाय में 2% रेट हमारी इसमें लगती है. इंटरेस्ट अगर हम हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो रेट भी हाफ हम हमेशा ध्यान रखें. अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला वही है, लास्ट जो वैल्यू है, मैं सबके लिए एक ही फार्मूला बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो. लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्लस होता है हमेशा, आर बाय में 100 और कितने टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. ये फार्मूला बनता है इसके लिए. लास्ट वैल्यू क्या बनती है? अमाउंट होती है हमेशा. जब हम ब्याज के लिए पैसे लेते हैं लास्ट में देते हैं वो हमारा अमाउंट होती है. फर्स्ट वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल है, जो पैसे हम ले रहे हैं, मूलधन 1. अब आर बाय में यहाँ पे आर बाय 2 है तो ये आर बाय 2 और 100 पहले से है तो 200 हो गया. और टाइम हमारा कितना बन जाता है? 3 हाफ हो जाते हैं, पावर 3. जितनी बार काउंट करेंगे ब्याज को, जितनी बार जोड़ेंगे, यानी 3 बार जोड़ रहे हैं हम, 3 टाइम्स जोड़ रहे हैं तो पावर 3 होगी. साल में 1 टाइम काउंट कर रहे हैं तो 1 बार कैलकुलेट करेंगे. 2 बार काउंट करें 2 बार, 3 बार काउंट करें 3 बार. हमारे पास अमाउंट हमारे पास जो इसमें गिवन है वो रखी वैल्यू. यहाँ पे अमाउंट है 23,152.50 रुपीज़. प्रिंसिपल 20,000 रुपीज़. ये हमारे पास 1 प्लस में आर बाय 200 एंड पावर 3. अब हमें इसमें जो आर है वो वैल्यू अननोन है हमारे लिए, हमें आर की वैल्यू निकालनी है. तो 1 बाय 1 उसके आसपास के नंबर को मूव करेंगे. सबसे पहले हम 20,000 को राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोज का नियम है कि उसका प्लेस चेंज हो जाएगा. यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर जाकर ये नंबर डिवाइड में हो जाएगा. और इक्वल टू रिमेनिंग नंबर 1 प्लस में आर बाय में 200 और पावर 3. अब पावर के अंदर इसको हम नहीं लेके जा सकते जब तक पावर ओपन सेम नहीं बन जाती ये रूल, तो पावर ओपन नहीं होगी. तो इसलिए हमारे पास हिंट है कि इस इधर जो लेफ्ट साइड नंबर है ये भी हमें पावर में लेके आना है, और पावर भी कितनी? 3 पावर में, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. अब इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड पहले सोल्व करेंगे. सबसे पहले डेसिमल को मूव करेंगे, रिमूव करेंगे. डेसिमल जब भी हम हटाएंगे तो जितने प्लेस, अब 20,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है. अब डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे, हमने डेसिमल हटाई तो 2 0 हमारी इधर लग गई. अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे. 5 भी टेबल में कट होता है ये नंबर, तो पहले इसको कट कर लेते, छोटा कर लेते हैं. 5 4 जा 20, 6 जा 30, 3 जा 15, फिर 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा. 5 जा 5 पे 4 जा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर भी आपका 5 से कट होगा. 5 9 जा 45,
1 होगा, 2 जा, फिर हमारे पास ये 3 6 जा एंड 1 जा, और इधर से 5 8 जा 1 2 3 3 0 हमारे। अब इससे आगे हम ये कट नहीं हुआ क्योंकि 1 नंबर और यहाँ पे 0 आ गया। 1 प्लस में r बाय में 200 और पावर 3। जो हमारे पास नंबर रिमेनिंग है 9261 और बाय में 8000, और राइट हैंड में जो नंबर एज इट इज उसको लिखते जाइए। अब यहाँ से हमें पता है कि 3 0 है, पावर में 3 लिखना, 0 तो हमारे पास है, 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब 2 कितनी बार? 3 टाइम। दैट मीन्स ये नंबर क्या है? 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि एक 0 हमने इसके साथ लिया, एक 0 हमने इसके साथ लिया और एक 0 हमने इसके साथ लिया, तो ये 20 20 की मल्टीप्लाई है। 3 टाइम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 1 2 3 ये बनता। ऊपर वाले नंबर का हमें इसकी हेल्प से हिंट आ जाएगा। 8000 के पास 9000 है, यानी 20 से ऊपर का नंबर है ये। और 20 से ऊपर का नंबर कौन सा है? दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो 21 और या 29, क्योंकि लास्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 1 आता है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81 तब लास्ट में 1 आता है, यानी इन दोनों नंबर की हेल्प से ये नंबर बनेगा। अब किसकी हेल्प से? ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों के बीच में, यानी आप 21 को पहले 3 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अगर नहीं होता तो फिर 29 की पावर 3 है। तो यहाँ से हम एक बार 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 21, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप हिंट के साथ चलोगे तो बढ़िया रहोगे। 441, फिर एक बार फिर 21 से, क्योंकि 1 2 3 टाइम हमने करना है। 1 4 4 2 8 एंड 8 1 6 2 और ये नंबर बन गया सेम। दैट मीन्स ये 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आया है। राइट हैंड में हम एज इट इज राइट करेंगे। अब देखिए 21 और बाय में 20, दोनों की पावर क्या है? 3 है, और राइट हैंड में भी 1 प्लस में r बाय में 200 है, सॉरी। अब दोनों तरफ पावर सेम है, अगर पावर सेम हो तो हमारे पास हमेशा बेस भी सेम होते हैं। तो 21 बाय 20 किसके इक्वल होगा? 1 प्लस में r बाय 200 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम इस नंबर को मूव करेंगे। 21 बाय 20 ऑलरेडी है, यहाँ से ये 1 मूव करके ट्रांसपोज करके हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, यहाँ प्लस का तो जाकर ये नंबर माइनस का हो जाएगा, और राइट हैंड में बच गया r बाय 200। पहले इसको सोल्व करेंगे एलसीएम से। एलसीएम सेम है तो ऊपर नंबर सेम आता है, और यहाँ पे 20 आएगा कि 1 से डिवाइड करेंगे 20, 21 जा 20, और राइट हैंड में 1 r बाय 200। अब यहाँ पे रिमेनिंग इज 1 बाय में 20 और इधर से r बाय में 200। अब r की वैल्यू निकालने के 200 को भी ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ ये डिवाइड में, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में, यानी ऊपर चला जाएगा। बाय में 20 और इधर r, 0 से 0 और 2 10 जा, यानी 10% होगी। रेट आपकी परसेंटेज के अंदर होती है 10%। नाउ सेम क्वेश्चन हमारे पास 12 है। इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें से द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज्ड बढ़ जाती है फ्रॉम 14,080 से 20,000 तक, यानी स्टार्टिंग की वैल्यू ये है और लास्ट में ये बन जाती है। दैट मीन्स एक तरह से ये प्रिंसिपल हो गया और ये लास्ट की वैल्यू है, ये अमाउंट हो गई। एक तरह से क्वेश्चन ये है, इफ़ द इंक्रीजिंग रेट, जो बढ़ने की रेट है वो बैक्टीरिया की 25% पर हावर है, यानी टाइम हमारा हावर के अंदर आएगा। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द प्रेजेंट काउंट, प्रेजेंट में जो काउंटिंग है उसमें उसको बढ़ने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन सेम वही है, सेम बिल्कुल, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 14,080, और लास्ट में जो वैल्यू है, लास्ट के जो बैक्टीरिया हैं, लास्ट बैक्टीरिया कितने हैं 22,000, सॉरी 22,000 सॉरी। और इंक्रीजिंग का टाइम वो पता नहीं है, और रेट किस रेट से वो बढ़ रहे हैं 25% पर हावर।
जब परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी होती है तो हमारा वही लगता है फॉर्मूला, वही लास्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई 1, इंक्रीजिंग है तो प्लस में, रेट बाय में 100 और टाइम है इसके अंदर, टाइम में हमेशा पावर में टाइम रहता है। बस इन क्वेश्चन में डिफरेंस, अगर टाइम दिया तो पावर में जाएगा, बाकी अगर ये तीनों वैल्यू दिए तो आपका सिर्फ यहीं तक ही आपका फॉर्मूला आता है। लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 22,000, फर्स्ट वैल्यू 14,080, 1 प्लस में आर गिवन है 25% में 100 और टाइम हमें पता नहीं। सबसे पहले इस नंबर को मूव कीजिए, इसको सोल्व करने से पहले ये नंबर मूव होगा 22,000 बाय में 14,080 एंड 1 प्लस में इसको 100 बन जाए 100 प्लस 1 यानी 25 तो 125 बाय में 100 और टी। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, दोनों तरफ से इसको रिड्यूस कीजिए, अंदर का अंदर कर सकते हैं। 2 की 5 टेबल में करेंगे 5 2 जा एंड 5 जा और 5 2 जा एंड 0, 5 से करेंगे 5 जा और 4 जा, यानी जो राइट हैंड में क्या है 5 बाय में 4 और पावर टी। और अब इसको भी शॉर्ट करेंगे और आपके पास क्वेश्चन में हिंट आ चुका है कि जो ये क्वेश्चन है 5/4 की फॉर्म में बनेगा, तभी हमारा टी का टाइम आ गया। यानी सॉल्यूशन में या तो पावर की तरफ से हिंट होता है कि पावर 3 बनेगा, या यहाँ हमारे पास बेस से हिंट है कि 5/4 हमारा हिंट बनेगा यहाँ पर, यानी ये नंबर रिड्यूस होके 5/4 की फॉर्म में आएगा। 0 से 0 कट करेंगे, हम कट कर लेते हैं 2 से 1 1 0 0, 2 से 7 0 4, फिर 2 से कट कर लेते हैं 5 5 एंड 0, 2 से 3 जा 6 और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग इज 1 5 जा एंड 2 जा, 2 3 जा 5 जा एंड 2 जा, फिर हम 2 से कट कर सकते हैं 2 जा 4 7 जा एंड 5 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ से 7 जा और यहाँ पर हमारे पास 6 जा। अब ये डिफरेंट वैल्यू आ चुकी है, इसको किसकी फॉर्म में, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं 176 के फैक्टर करेंगे। हिंट है आपके पास बाय में, बाय वाला नंबर कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 हिंट आया आपके पास, 4 की फॉर्म में आएगा ये नंबर। 4 जा 16 एंड 4 जा 16, 4 से कट करेंगे 11, यानी जो नीचे वाला नंबर है 4 × 11, जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर में उसको भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से कट कर लीजिए, वैसे भी ऊपर 5 आया तो ये 5 के ही कट होने, 5 जा एंड 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे 1 जा, यानी ये 5 × 11, 11 से 11 कट कर लीजिए, यानी ये नंबर 5/4 की पावर 2 बनेगा और इधर 5/4 की पावर टी हो गया। अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती है। अगर पावर इक्वल हो तो हमेशा बेस को हम इक्वल रखते हैं, और अगर बेस इक्वल हो तो हमेशा पावर को हम इक्वल रखते हैं। यानी टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2, और टाइम हमारा पर हावर में था तो टाइम भी हमारे पास क्या होगा 2 हावर, यानी 2 घंटे के अंदर जो बैक्टीरिया हैं स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक पहुंच गए हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12।